चालू है। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे आपसे वादा किया गया था कि आपको 1 तारीख से रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, तो मैं अपने वादे को पूरा करने के लिए आज से शुरुआत कर रहा हूँ। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा और आप देख रहे हैं जो हेडिंग लिखा है अल्फ़ाबेट, इसको मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगा। अल्फ़ाबेट में मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाऊँगा, प्रैक्टिस भी कराऊँगा क्वेश्चन की। लेकिन वर्णमाला में हमको सबसे पहले जो चीज़ जानना है वो जानना है वर्ण के बारे में, जिसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो हमारे हिसाब से जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं वो सभी लोग वर्ण के बारे में जानते होंगे। देखो बच्चों, सॉरी दोस्तों, बोलने में निकल आता है, उस पर मत जाइएगा। अगर मैं बात करूं रीजनिंग में, तो जो अल्फ़ाबेट है इससे 7 या 8 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारा वनडे एग्जाम होता है उसमें 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले आज जो शुरू करूंगा उसका नाम है अल्फ़ाबेट सीरीज। क्या नाम है? अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज में हमको सबसे पहले जो चीज़ जानना है वो हमको अल्फ़ाबेट के बारे में जानना है। फिर हम उसको सीरीज धीरे धीरे आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक चलेंगे। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, अल्फ़ाबेट सीरीज। क्या बनाइए? अल्फ़ाबेट सीरीज। देखो राइटिंग सही नहीं आती है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। राइटिंग का बहुत दिक्कत पड़ता है भाई। अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज में हम सबसे पहले आपको हेडिंग से पहले कुछ चीज़ सिखाना चाहते हैं, जो कि अल्फ़ा है। अल्फ़ाबेट को इसको बाद में हेडिंग बनाइए। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट जानते हैं। अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या कितनी होती है? चलो बताइए। तो जो वर्णों की संख्या होती है वह 26 होती है। शायद मेरे हिसाब से सब बच्चे जानते हो कि वर्णों की संख्या 26 होती है। अब देखो, हमको छोटे से पढ़ाया जाता है कि वर्णों की संख्या 26 होती है। अब मैं कहूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, ना कि आपको हिंदी के अल्फ़ाबेट की बात करता हूँ। यहाँ अल्फ़ाबेट होता है, इंग्लिश से मतलब रखते हैं। तो आपको छोटे से सिखाया जाता है कि 26 अक्षर होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता है कि 26 अक्षर में किस स्थान पे कौन होता है। अगर हम बात करें, अगर हमको सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहता हूँ कि यही चीज़ जरूरी है कि अगर मैं पूछूँ आपको अल्फ़ाबेट में टी कितने स्थान पे होता है, तो आपको ये जानकारी होना अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगर ये आप नहीं जान रहे हैं तो आप अल्फ़ाबेट का कोई भी सवाल नहीं कर पाएंगे। जैसे आप जानते हैं जो हमारी अल्फ़ाबेट शुरू होती है वो ए से शुरू होती है, ए बी सी डी ई। इसी प्रकार धीरे धीरे आगे चलती जाती है और ये समाप्त हो जाती है एक्स वाई जेड। ये हमारी अल्फ़ाबेट होती है। इसमें 26 अक्षर होते हैं। हमको ये तो सीख लेते हैं, लेकिन जो हमारी अल्फ़ाबेट में हमको ये पता नहीं होता कि एफ कितने नंबर पे होता है, एच कितने नंबर पे होता है। तो इसके लिए हम लोग एक उपाय बनाए हुए हैं कि इसको आप कैसे याद करें। तो आपको कुछ काम नहीं करना है इसमें। जैसे एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम आपको बताएंगे याद करने के लिए कैसे करेंगे। जैसे ये नाम बखूबी आप लोगों ने सुना होगा अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। एजोटी क्या है? ई कितने पे होता है? 5 पे। जे होता है 10 पे। ओ होता है 15 पे। टी होता है 20 पे। वाई होता है 25 पे। इसके थ्रू हम कोई भी वर्ण या अल्फ़ाबेट इंग्लिश का याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए, चलो ई की वैल्यू कितनी होती है? आपको आज यही प्रैक्टिस करना है बस। ई की वैल्यू कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं ई की वैल्यू 5 होती है। अब बताइए आप लोग, चलो के की वैल्यू कितनी होती है? के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, यानी के का स्थान क्या है? तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जे 10वें नंबर पे है। तो मैं क्या के के बारे में नहीं बता सकता हूँ? के बारे में आप बता सकते हैं। धीरज से सोचिएगा, ज़्यादा हड़बड़ाने की बात नहीं है कोई। जे आप देख रहे हैं 10वें नंबर पे होता है, तो के मैं कह सकता हूँ कि 11 नंबर पर है।
बिल्कुल इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ, आपको एस बता दीजिए आप कितने नंबर पर है। तो एस की बात अगर मैं कहूँ तो आपको टी पे पहुंचना है सबसे पहले। जब टी पे आप पहुंचेंगे तो उसके एक पहले यानी S19 पे मैं बोलने में कोई हर्ज है क्या भाई? कोई हर्ज नहीं है। अगर मैं यहीं पे बात करूँ, आप लोग एच पे बता दीजिए एच कितने पे होता है। तो सर हम जानते हैं कि जे 10 पे होता है इस फॉर्मूले के थ्रू। तो क्या मैं एच के बारे में नहीं बता सकता हूँ? बता सकता हूँ। जे जब 10वें नंबर पे होता तो क्या मैं उसके पहले आई नहीं होता होगा 9वें नंबर पर, और एच के 8वें नंबर पे नहीं होता होगा? होता होगा भाई। अब आपको देखो काम क्या करना है, इसको ऐसे नहीं सीखा जा सकता है। इसकी कुछ ऐसे भी अक्षर हैं जो अक्षर में ही पता चल जाता है कि ये इतने स्थान पर है। उसको मैं थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले आज काम क्या करना है कि जो भी आपका सबसे पहला काम आपका यही है यहाँ का, कि जो भी आपका नाम हो, जैसे आपको इस प्रकार बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, जैसे माई नेम इज, जो भी नाम हो आपका, मान लीजिए शिवम है मेरा नाम, तो आपको करना क्या है, इजोटी को ऊपर लिख लेना है और इजोटी से आपको तलाशना है कि एम कहाँ पर मिलेगा, एम कहाँ पे मिलेगा। तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि जी 10वें नंबर पे होता है, तो 11वीं पे क्यू होगा और एल होगा 12वें नंबर पर और 13वें पे होगा एम। तो आपको इस प्रकार नंबरिंग करना है। अब आप जान रहे हैं वाई कितने पे है, 25 पे। तो आपको इस प्रकार अपने में जो रफ में काम करना है इस प्रकार करना है। एन कितने पे होता है सर, ओ 15 पे है तो एन अवश्य 14 पे होगा। ए कितने पे होगा, 1 पे। एम कितने पे होगा भाई, 13 पे। ई कितने पे होगा, 5 पे। आई कितने पे होगा, 9 पे। एस कितने पे होगा, 19 पे। एस कितने पे, 19 पे। एच कितने पे, 8 पे। आई कितने पे, 9 पे। बी कितने पे होगा, 22 पे। ए कितने पे, 1 पे। एम कितने पे, 13 पे। तो आपको आज यही काम करना है कि इसी प्रकार के सेंटेंस 2-4 सेंटेंस बनाना है। जैसे अभी आपने माई नेम इज शिवम लिखा है, या अपना नाम लिखिएगा जो आपका प्रिय नाम हो। इसके बाद आपको दूसरा सेंटेंस बनाना है, माई फादर नेम इज जो भी हो, तो उसी में इस प्रकार की नंबरिंग करना है। आपका अपना विलेज नेम लिख लेना, माई विलेज नेम इज जो भी हो, माई डिस्ट्रिक्ट नेम। तो इस प्रकार आपको 4-5 लाइनिंग में ये काम करना है। इसके बाद आप देखेंगे खुद की आपको ये जो एजोटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एजोटी की बस आपको सीखना है। देखो रटने से कोई चीजें भूल जाती हैं, तो आप उनको रटना नहीं है, जो एजोटी है इसके थ्रू समझना है। आप कोई भी चीज, अब देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अक्षरों में ही निहित होती हैं कि उनके द्वारा हम उन अक्षरों को सीख सकें। देखो कैसे कुछ अक्षर में ही निहित होते हैं कि हम उनको कैसे सीखें। जैसे अगर बात करें एफ, तो मैं आपको एफ की याद कराने की एक चीज बता सकता हूं, जिससे आपको एफ लंबे समय तक माइंड में रहेगा। जैसे अगर मैं एफ की बात करूं, तो आप लोग बोलते हैं जब अपने यहाँ पर आईपीएल चलता है, तो आईपीएल में आप लोग देखते होंगे कि मैच क्या हो जाते हैं, फिक्स होते हैं। आईपीएल में क्या होते हैं, मैच फिक्स होते हैं। तो जब फिक्स होते हैं तो उसमें हम बोल सकते हैं आईपीएल में 6 भी खेलते हैं। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि एफ 6 नंबर पे होता है। यह एक तरीका है, कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। फिलहाल आपको वैसे जो मैं बता दिया हूँ इसके पहले उस प्रकार से करना है। लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं F6 नंबर पे होता है। अगर मैं बात करूँ सर जी की, तो जी कितने नंबर पे होता है। जी में वैसे तो हम यहाँ से देख सकते हैं ई के बाद FG यानी 7 नंबर पे होगा। अगर मैं अक्षर की बात करूँ तो इसमें क्या चीज़ ऐसी निहित है जो इस अक्षर से पता चल जाए। तो अगर जो जी का ये वाला पोर्शन दिख रहा है, तो इसमें अगर मैं थोड़ा सा अगर इंक्रीज कर दूं या इसी प्रकार से भी रहने दूं, तो क्या मुझे यहाँ पर 7 दिख नहीं रहा है, ये वाला 7, ये वाला, तो यानी जी 7 नंबर पे हो जाएगा। अब बात करें एच के बारे में, तो एच को देखिएगा, एच में भी हमको आकृति उसी में निहित होती है। क्या होती है, उसी में निहित होती है। तो अगर मैं एच की बात करूं तो कैसे याद रखें कि अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा लूं, इस प्रकार से कर लूं, तो मुझको दिखता है कि ये 8 है। यह है 8 है। तो मैं देख सकता हूं एच में भी उसी प्रकार की आकृति निहित है। अब देखो आई के बारे में, आई को कैसे याद करें। अब आई को देखो बैक से अगर मैं इधर देखूं तो मैं जानता हूं जे 10वें नंबर पे होता है, तो उसकी एक पहले आई 9वें नंबर पे होता है। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूं कि इसको कैसे नंबरिंग में दर्शाया गया, तो देखना कोई कोई टेक्निकल ऐसे आई बनाता है कि नहीं बनाता है आई। तो मैं देख सकता हूं कि जो आई होता है उसमें खुद 9 की आकृति है। फिलहाल अपन लोग तो आई ऐसा लिखते हैं, लेकिन एक टेक्निकल आई ये भी होता है। हम छोटे में पढ़ते थे ना, पहले प्रकार की ABCD, दूसरे प्रकार की ABCD, तीसरे प्रकार की ABCD, तो उसमें हमको आई एक इस प्रकार का बनवाया जाता था।
अब देखो आई के बाद सब अक्षर नहीं है ऐसे कि सब अक्षरों में आकृति निहित है। अब देखो इसके बाद आता है एन, एम, एम। देखो एम इस प्रकार बनाया जाता है, एम इस प्रकार है। देखो इसमें आकृति आपको 3 टाइप की दिखती होगी कि अगर मैं इसको ऐसे घुमा लूं तो क्या मुझको इस प्रकार की आकृति नहीं दिखती है। देखो एक बनती है 13 पे आकृति, एक बनती है 23 पे आकृति, क्योंकि आप जब डब्लू का भी आकार देखते हैं तो इस प्रकार रहता है। उसको भी अगर इस प्रकार घुमा लें तो वो भी 3 उसके बाद में आएगा, मतलब कि ये जो एम है ये 13वें नंबर पे आएगा, और जो डब्लू है वो भी 3 उसके बाद में बनेगा, 23वें नंबर पे होगा दोस्त। अगर मैं अब बात करूं इसके थोड़ा सा और आगे की बात करूं तो मैं यहाँ पर देखता हूँ एन, एन को कैसे याद किया जा सके। एन को जब मैं इस प्रकार देखता हूँ, अगर मैं एन को थोड़ा सा यहाँ से कट कर दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कट कर दूँ, तो मुझको कुछ रोमन गिनती का आकृति नहीं दिख रहा है कि ये 4 टाइप का है, कि जैसे 4 बना है। तो मैं इसको कह सकता हूँ ये 14वें नंबर पर है। कितना? 14 नंबर पे है। कितने नंबर पे? 14 नंबर पे। दोस्तों देखो ज्यादा कुछ है नहीं है तरीका इसके लिए, बस 8-10 शब्द है, 6 या 7 शब्द यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ। इन्हीं 7 शब्दों के माध्यम से मैं आपको बताने की चेष्टा भी कर रहा हूँ कि मतलब समझ सकते हैं आप इससे। वैसे तो आपको जब भी क्वेश्चन आए तो आपको एजॉटी का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एजॉटी का प्रयोग करना है। जो मैं आपको काम दिया हूँ उस काम से आपको चर्चित रखना है। ज्यादा अगर दिक्कत हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ज्यादा उस पर टाइम ज्यादा जायज ना किया जाए, हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। जो पहला टाइप बनता है नॉर्मल सीरीज, जैसे अपनी अल्फाबेट होती है जो छोटे से पढ़ते आए हैं उसी अल्फाबेट पर क्वेश्चन पूछेंगे, और बिल्कुल सिंपल सवाल है। यहाँ से हम लोग बेस बनाएंगे। यहाँ पर क्या बेस चलेगा? देखिए दोस्त, अगर पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वां होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वां होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी बाएं से जो अक्षर होगा, लेफ्ट से जो 5वां अक्षर होगा वो कौन सा होगा? ई होगा। अगर हम इसको क्वेश्चन इजोटी से भी हल करना चाहें तो हम इजोटी याद किए हैं कि ई 5वें नंबर पे होता, तो हम डायरेक्ट बाएं से 5वें नंबर पे ई पहुंचा देंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 19वां अक्षर होगा। अब देखिए 19वां अक्षर है, हम इतनी बड़ी गिनती करें यहाँ से 19, अगर जैसे पेपर में क्वेश्चन आया इतना बड़े में अगर गिनती हम शुरू किए तो ये हमारा गलत बात है। हम इसको इस इजोटी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमको पूछ रहा है बाएं से 19वें, और जो इजोटी हमको दर्शाता है बाएं साइड से दर्शाता है। एक चीज और ध्यान करके कभी भी करिएगा कि जब भी आप अगर क्वेश्चन हल करें वर्णमाला का, तो आप कभी भी हो लेफ्ट पहले निकालना साइड, मतलब लेफ्ट हमको बहुत जरूरी साइड है, क्योंकि जो हमने वर्णमाला अभी याद की है, अल्फाबेट याद की है, वो सब लेफ्ट से याद की है। इसलिए अब जो भी अल्फाबेट निकालें वो लेफ्ट से निकलना चाहिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? अगर 19 की बात करें, अगर हम इसमें गिनती शुरू करें तो गिनती गलत बात है भाई, फिर हमारा सिखाने का कोई मतलब है नहीं। तो हम जानते हैं बाएं से 20वें नंबर पर टी होता है, और अगर बाएं से हम पूछें 19 नंबर पे तो क्या होगा दोस्त? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। टी 20 पर है तो उसके पहले क्या आता है? जस्ट एस आता है दोस्त। क्या आता है? एस। अब दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों, आगे फिर से 2 सवाल करते हैं, और इन सवालों को थोड़ा उनसे हट के लिया गया है। बस आसान सवाल है, बस थोड़ा आपको दिखाने के लिए कि सवाल किस प्रकार के पेपर में बन सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वां होगा। अभी तक जो क्वेश्चन 2 किए हैं वो बाएं से पूछ रहा था, अब पूछ रहा है कौन सा अक्षर दाएं से 5वां होगा। तो जब हम यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5, हमको जो दाएं से अक्षर दिखता है वही दिखता है, लेकिन हम इतना बड़ा तो अल्फाबेट लिखेंगे नहीं पूरे पेपर में, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। और हम जो वर्णमाला याद किए हैं, एक ये भी समस्या आ जा रही है कि हम बाएं से याद किए हैं, हमको जो दी गई है वो राइट से 5 दिया गया है। तो अब कैसे किया जाए? तो सर क्या आप हमको उल्टा भी याद करवा दीजिए। तो उल्टा याद नहीं कराएंगे, अभी उल्टा आगे आपको एक कोडिंग पढ़ाएंगे जब याद कराएंगे। तो जो राइट 5 है इसका एक सॉल्यूशन है, रैंकिंग में इसका एक कॉन्सेप्ट बनता है कि जब भी आपको राइट साइड या लेफ्ट साइड में कोई एक साइड दी गई हो और आपको दूसरी साइड चाहिए हो, तो आप जितने भी मेंबर हों या जितने भी लेटर हों तो उनमें प्लस बन करके आप एक साइड घटा दीजिए, आपको अपने आप दूसरी साइड प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं अल्फाबेट में कितने अक्षर हैं? 26। तो रैंकिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि हम इसमें प्लस बन करके यानी 27 करके उसमें से अगर राइट साइड घटा दें तो हमको लेफ्ट साइड प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्त,
हमको लेफ्ट साइड चाहिए क्योंकि हम लेफ्ट साइड से याद किए हैं। अब लेफ्ट साइड से जब हम जानते हैं कि हमको 27 यानी 26 प्लस 1 यानी जितने मेंबर हों जितने वर्ण हों उनमें से वर्ण अल्फाबेट उसको प्लस 1 करके एक साइड घटा देना है। तो राइट साइड 5 दी है तो इसमें से हम 5 घटा देंगे तो जो हमारी लेफ्ट साइड निकलेगी वो निकलेगी क्या 22। तो हम लोग यहाँ बखूबी से पढ़े हैं कि टी होता है 20 पर, यू होता है 21 पर और भी होता है 22 पर। तो जो लेफ्ट से 22 पर पाया जाएगा अक्षर उसका नाम है भी। यानी जो इतना हम गिनती वाला कॉन्सेप्ट है उसको हमको भूलना पड़ेगा और जो हमारा बेसिक है हम इसको अभी थोड़ा और आगे लेके चलेंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, इसका तो आपको समझ में आ गया, अभी कुछ नहीं हुआ है इसके अंदर। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवा होगा। तो इसमें ये किया गया कि जो दाएं से पांचवा है तो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास, उसको हम 27 में से अगर राइट घटा दें तो हमको लेफ्ट प्राप्त हो जाता है। आपको भी अपने नोट्स में इसी प्रकार लिखना है कि जब हमको अगर एक साइड दी हो दूसरी साइड चाहिए हो या राइट साइड दी हो लेफ्ट साइड चाहिए हो तो हम 27 यानी 26 प्लस 1 जितने अक्षर दिए उसमें प्लस 1 करके एक साइड घटा के दूसरी साइड प्राप्त कर लेंगे। उसी प्रकार इसमें हुआ कि यहाँ पर राइट साइड 5 दी थी तो हमको लेफ्ट से हम वर्णमाला याद किए थे तो हमको लेफ्ट 22 यानी हम भी का आंसर निकाल पाए। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम दाएं से 19 हम तो याद किए नहीं, हम तो लेफ्ट से याद 19 किए हैं कि यस होता है। अब देखिए राइट से 19 है तो हमको ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि अगर हमको लेफ्ट साइड चाहिए तो हम 27 में से घटा दें, यानी 27 में से कितना घटा दें दोस्त 19 घटा दें। तो अब जो हमको प्राप्त होगा वो लेफ्ट से क्या प्राप्त होगा 8। लेफ्ट से हम लोग याद किए हैं कि जे होता है 10वें नंबर पे, आई होता है 9वें नंबर पर और जो एच होता है वो कितने पे होता है 8 पर। हमने एच को एक और प्रकार याद करने के लिए बताया था कि इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा एच। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चला जाए। चलिए दोस्तों हम 5वें और 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं और इसके पहले हमने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। उन 4 क्वेश्चनों के बाद हम एक थोड़ा सा और आगे अब हट के आए हैं और नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। देखिए अभी तक जो आप हल करते थे वो सिंगल आपको जानकारी दी गई होती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो हम देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें। तो अगर हम वर्णमाला में देखें तो बाएं से 5वें पे होगा ई, बी के दाएं तीसरा यानी 1 2 3 यानी कौन सा अक्षर होगा एच होगा। तो देखो सर ऐसे तो करेंगे नहीं इसको हल, वैसे तो हम गिन सकते हैं लेकिन पेपर में इतना टाइम मिलेगा नहीं। तो उसके लिए हमारे पास 4 फॉर्मूला या 4 इसका आधार है समझने के लिए। जैसे हमको ऐसे सवालों में 4 प्रकार की साइडें ध्यान करना पड़ेगा। क्या हो सकता है कि दोनों साइडें दायां दायां रहे, दिख रहा है दायां दायां रहे। ऐसा भी हो सकता है दोनों साइडें बायां बायां रहे, बायां बायां। ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड दाएं रहे एक साइड बाएं रहे। ऐसा भी हो सकता है एक साइड बाएं रहे एक साइड दाएं रहे। देखो दोस्तों जो इसमें ये साइड होती है इसको बोलते हैं लेफ्ट एंड। क्या बोलते हैं लेफ्ट एंड, यानी जो लेफ्ट की साइड है। इसको बोलते हैं राइट एंड। क्या बोलते हैं राइट एंड यानी दाएं। इसको बोलते हैं बाएं। क्या बोलते हैं बाएं। राइटिंग थोड़ा सही नहीं आ रही है, मैनेज करिएगा। इसको बोलते हैं दाएं। तो देखो 4 प्रकार से बन सकता है कि दायां दायां रहे, बायां बायां रहे, दायां बायां रहे और बायां दायां रहे। तो इसके लिए आपको जब ऐसे प्रकार के क्वेश्चन मिले तो इसमें सबसे पहले हमको देखना है कि अगर दायां दायां दिया है, मान चलो दायां दायां दिया है, तो सबसे पहले हमको इसका लेना है अंतर। क्या लेना है अंतर। वो अंतर लेने के बाद जो साइड हमको पहले दी गई होती है वही उसका आंसर होती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा दायां। अगर यहाँ पर देखें तो इसमें अगर बायां है और बायां है तो सबसे पहले देखेंगे अगर दोनों साइड सेम है तो उसमें लेंगे अंतर और आंसर बार हमें पहली साइड बनेगी यानी बायां। लेकिन यदि दोनों साइड डिफरेंट है, जैसे एक दायां है एक बायां है, तो इसमें होगा बार हमें प्लस, इसमें डिफरेंट नहीं होगा यानी डिफरेंस नहीं होगा और जो साइड बनेगी वो बार हमें पहली वाली ही बनेगी यानी दायां। इसमें जो हम देखते हैं पहली साइड बाएं या दूसरी दाएं,
तो इसमें अगर दोनों साइडें अगर एक सी नहीं है, मतलब एक समान नहीं है, तो इसमें भी प्लस होगा, और जो आंसर बनेगा पहला बनेगा बायां। यहाँ मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर दोनों साइड सेम है तो उसमें हम डिफरेंट लेंगे, वो आंसर पर हमें पहली साइड बनेगी। अगर बायां है और बायां है तो भी डिफरेंस होगा दोनों में, जो बड़ा होगा उसको छोटे से घटा देंगे और साइड पर हमें पहली साइड बाईं बनेगी। अगर पहली दाईं है दूसरी बाईं है तो फिर भी हमारा आंसर तो दाईं बनेगा, लेकिन दोनों साइडें इक्वल है, मतलब इक्वल नहीं मतलब असमान है, तो यहाँ पर प्लस हो गया। यहाँ अगर बाईं दाईं यानी दोनों साइड सेम नहीं है तो प्लस होगा, वो आंसर बायां आएगा, बराबर पहली साइड आएगी। उसी का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा है? तो हमको सबसे पहले देखना है कि यहाँ से देख रहे हैं कि बाएं और दाएं यानी दोनों साइडें क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें जो हमारा होगा ऐड होगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमको इस प्रकार लिखना है, बाएं से पांचवें यानी लेफ्ट से पांचवें कि दाएं तीसरा यानी दाएं तीसरा। जब इतना कर लेंगे तो हमको पता है कि लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट यानी लेफ्ट माने होता है क्या, बायां, और राइट मतलब होता है दायां। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट होते क्या है, यहाँ पर लेफ्ट और राइट, तो दोनों अगर डिफरेंट साइड है तो यहाँ पर प्लस होगा, और प्लस होकर जो आंसर देगा वो पहली साइड देगी, बाईं साइड देगी, यानी लेफ्ट से 8। अब आप लोग को मैंने वर्णमाला ज्योति से याद करवाया है कि लेफ्ट से 8 क्या होता है, ओ होता यानी सॉरी जे होता है 10वें नंबर पर, आई होता है 9वें नंबर पर, एच होता है 8वें नंबर। अब देखो आगे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से सातवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से सातवें के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? अब देखो यहाँ पर दिया है दाएं और यहाँ पर दिया है दाएं, तो आंसर तो हमारा दाएं से बनेगा, लेकिन इसको हल कैसे करेंगे? राइट से आएगा सातवां, सबसे पहले इसी प्रकार लिखेंगे, राइट से सातवां और राइट से तीसरा। और हम जानते हैं अगर सेम साइड है तो बड़ा में डिफरेंट होता है यानी घटता है, बिगर साइड में से स्मॉलर साइड घट जाती है। तो यहाँ जब हम घटाएंगे, जो हमारा ए वाला कॉन्सेप्ट है, ए वाला लगेगा, दाएं दाएं में डिफरेंट लिया जाएगा यानी राइट से आ जाएगा चौथा। अब क्या करें, वर्णमाला तो हम लेफ्ट से याद किए, हमको राइट से चौथा पता चल गया, लेकिन हम उसको एक तरीका बता चुके हैं, इसके पहले चौथे पांचवें क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई एक साइड हमको दी गई हो, दूसरी साइड चाहिए हो, तो टोटल +1 में से करके दूसरी साइड प्राप्त कर सकते हो। उसी प्रकार हमको राइट साइड दी गई है, अगर लेफ्ट साइड चाहिए तो हम टोटल +1 करके राइट साइड घटा देंगे तो हमको लेफ्ट की आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है कि जैसे अगर हमको लेफ्ट साइड चाहिए तो 27 में से हम बता चुके हैं कि घटा देंगे, यानी 4 घटा देंगे। तो हमको जब घटाएंगे लेफ्ट में से 27 में से 4 घटाएंगे तो आएगा लेफ्ट से 23। इसके पहले हम आपको थोड़ी देर पहले अल्फाबेट में ये भी बता चुके हैं कि 23 पे क्या होता है। अगर 23 पे यहाँ पर देखना चाहें तो होता है टी पे 20 होता है, तो 21 पे यू होगा, 22 पे यू बी होगा सॉरी, और 23 पे डब्ल्यू होगा। तो आंसर जो इसका होगा वो डब्ल्यू होगा। हम वैसे भी आपको बता चुके थे डब्ल्यू की आकृति होती है इस प्रकार घूमी होती है। तो दोस्तों इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों देखो कुछ क्वेश्चन और देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम कहें बाएं से, इसी पे आधारित है प्रैक्टिस करने के लिए, बाएं से छठे के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? अब देखो पूरी भाषा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा, आपको बस समझ के करना है क्वेश्चन। बाएं से छठे के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? इसमें हम बताए हैं सबसे पहले आपको करना है काउंटिंग टाइप का, यानी आपको इसका सिंबल से दर्शाना। लेफ्ट से बाएं से, लेफ्ट कैसे दर्शाया जाता है, बाएं यानी लेफ्ट से दर्शाया जाएगा। लेफ्ट से छठे के दाएं तीसरा यानी दाएं तीसरा। तो इसका इसको जब इतना कर लेंगे तो लेफ्ट और राइट क्या होगा? अब यहाँ पर देखें है ना, लेफ्ट राइट क्या होगा? प्लस होगा, यानी लेफ्ट से आंसर आएगा 9 पे क्या होता है? आई। देखिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम जायज ना करते हुए इसको जल्दी से छाप लीजिए। देखिए अब यहाँ पर भाषा नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं सीधे हल करवा रहा हूँ एक क्वेश्चन। मैं कहूँ आपसे दाएं से 13वें, लिखते जाइए, दाएं से
13वें के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 13वें के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 13वें के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि जो साइड होती है सेम साइड में डिफरेंट लिया जाता है, यानी बिगर में से छोटा घटाया जाता है, या मैं ये कहूँ कि पहले में से घटाया जाता है, ना कि बिगर में से। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर होता है राइट 13 माइनस 3, यानी राइट से जो आंसर बनेगा वो बनेगा 10। अब जो राइट से 10 आंसर आया तो हम तो वर्णमाला लेफ्ट से याद किए हैं, तो हम इसको भी आपको उपाय बता चुके हैं कि लेफ्ट से करने के लिए हम 27 में से दूसरी साइड को घटा देते हैं, यानी 27 माइनस 10, यानी लेफ्ट से 17। लेफ्ट से 17 क्या होता है दोस्त? लेफ्ट 17 जानते हैं, ओ होता है 15 पे, पी होगा 16 पे और क्यू होगा 17। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस थोड़ा और हाई लेवल पे चला जाए क्वेश्चन। अभी जो दो प्रकार के दिए हैं, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ लीजिएगा आप। लिखा है बाएं से 6वें के दाएं तीसरे के अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? इसमें सही है यार, गलती नहीं। बाएं से 6वें के दाएं तीसरा अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्त अभी तक तो हम 2 स्टेप आपको बताए कि 2 स्टेप मतलब बाएं दाएं, लेकिन जब 3 स्टेप आ जाए तो अपन को हल उसी प्रकार करना है। यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, बाएं से 6 के दाएं तीसरा के दाएं दूसरा। तो सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या है, इन 2 स्टेपों को उठाना, उस स्टेप को आप छोड़ दीजिए। तो लेफ्ट और राइट जब देखते हैं साइड सेम नहीं रहती है तो क्या होता है, प्लस होता है, और जो साइड निकल के आती है वह हमें पहले निकल के आती है, इतना तो आप जानने लगे होंगे। तो लेफ्ट से हो जाएगी 9, और इसको फिर जो बचा है उसको इस प्रकार रख देंगे। अब फिर इसको जब हल करेंगे तो लेफ्ट और राइट मिलके क्या बनेगा, फिर से लेफ्ट में आंसर देगा और लेफ्ट से बन जाएगा 11 पे क्या होता है दोस्त, हम जानते हैं जे होता है 10 पे, तो 11 पे क्या होगा के। अब दोस्त देखो कुछ क्वेश्चन में सीट से हल करवा रहा हूँ, ज्यादा मैं आपको इसमें अब पूरी भाषा लिखाऊंगा नहीं। जो पेपर अभी तक पेपर में आ गए हैं क्वेश्चन आप लिखते चलिएगा, मैं सीधे बस इसका स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा, पूरी भाषा बोलूंगा। इसमें एक क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 20वें अक्षर, यानी राइट 20, दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? कि दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप लोग इसमें देख रहे हैं, अगर राइट है या एक सेम साइड है तो बराबर घटता है, पहले में से दूसरा घटाया जाता है और जो आंसर बनता है वो पहला बनता है। तो राइट से अगर हम 20 में से माइनस करेंगे कितना 7, तो राइट से जो आंसर बनेगा वो 13 बनेगा। कितना बनेगा? 13 बनेगा। और 13 हमको पता नहीं, हम क्योंकि लेफ्ट साइड ज्ञात किए हैं, मतलब याद किए हैं, ज्ञात नहीं किए हैं, कुछ निकल जाता है। तो अब हम लेफ्ट साइड जानते हैं तो राइट से 13 है, तो हम इसके पहले आपको इसका डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर हमको राइट से साइड दी है, लेफ्ट से साइड चाहिए हो तो क्या करना है, 27 में से जो दूसरी साइड दी गई है यानी राइट दी गई है उसको घटा दीजिए। जब हम 27 में से घटाएंगे तो लेफ्ट से आंसर आएगा 14। लेफ्ट से 14 आंसर जो होता है वो आप जानते हैं वो होता है 15वें नंबर पर, तो हमारा जो 14वें नंबर पे आंसर बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला आप लोग नोट करिए, क्वेश्चन में ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, जब तक क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। देखो पूरी भाषा नहीं लिखाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें प्रैक्टिस पूरा करा दूंगा आपको। टाइप नंबर 1 गया, टाइप नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर, दाईं ओर से 15वें अक्षर क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर की दाईं ओर
10वां अक्षर कौन सा होगा, के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब क्या करेंगे दोस्त, इसमें कुछ नहीं करना है कि हम जानते हैं सेम सेम साइड है तो डिफरेंट यानी घटेगा, पहले में से दूसरा घटेगा। यहाँ पर डिफरेंट का मतलब दोस्त वो है कि पहले में से दूसरा घटाना है, ना कि मतलब दूसरे में से पहला। यहाँ बिगर स्मॉलर नहीं चलेगा क्योंकि अपवाद हो जाता है वो। अगर हम यहाँ पर देखें राइट राइट दिया है तो आंसर जो बनेगा राइट से बनेगा, और हम जानते हैं कि दोनों साइड सेम है, दोनों साइड सेम है तो घटेगा। 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 5। अब हम लोग तो याद किए हैं लेफ्ट से राइट से हर बार आंसर आ जा रहा है, तो इसके लिए क्या करना है कि हम जानते हैं अगर लेफ्ट से साइड चाहिए तो राइट को घटा दीजिए, कितने में से 27 माइनस 5 कर दीजिए, यानी 27 में से राइट साइड को घटा दीजिए तो आंसर आएगा लेफ्ट से 22। और लेफ्ट से 22 के लिए हम जानते हैं टी होता है 20 नंबर पे, तो 21 पे क्या होगा यू, और वी होगा 22 पे, तो इसका आंसर बनेगा वी। अब क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 22 नहीं 12, भूल जाते हैं, मास की जुबान है पलट जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर, के दाईं ओर 10वां अक्षर। छोटे छोटे सवाल है जो मैंने अभी इसके पहले आपको क्वेश्चन कराए हैं, वही वाले क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये तो सबसे सिंपल सवाल है, हम जानते हैं सेम सेम साइड नहीं है तो ऐड होगा, और साइड में हमेशा आंसर पहला बनेगा। तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा 20, 20 पे क्या होता है T20, T20 एक बार साथ बोलिए T20, यानी टी कितने स्थान पे होता है 20 पे, तो आंसर इसका क्या बनेगा दोस्त, टी आंसर बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये वाला तो नोट कर लिए ना, एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वीं अक्षर, बाईं ओर से 12वीं अक्षर यानी एल से 12, बाईं ओर से 12वीं अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर, के दाईं ओर 8वां अक्षर। बहुत सिंपल सवाल है, सेम इसी टाइप का। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं एल आर जुड़ जाएगा, एल से आंसर आएगा 20। वही वाला क्वेश्चन है, इसमें 10 10 कर दिया, इसमें 20 कर दिया, तो लेफ्ट से 20 पे क्या आता है टी। अब देखिएगा दोस्त, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि ज्यादा टाइम का घोटाला ना किया जाए, इससे सही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ हाई लेवल पे भी लेके चलूं जिसमें मजा आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में नोट करिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 14 क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें, क्या दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। क्या कह रहा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 15वां अक्षर, के बाईं ओर 15वां अक्षर। अब क्या किया जाए दोस्त, अब हम तो जानते हैं कि अगर साइड एक सा नहीं है तो आंसर तो आर में बनेगा, आर में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो राइट से हो जाएगा 30। अब देखो दोस्त यहाँ से नया कॉन्सेप्ट चलेगा, इस कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे करता हूं कि अगली क्लास में समझाऊं कि इसी में समझाऊं, जैसा आप लोग कहें। ऐसा करते हैं, यहाँ जो 14 नंबर क्वेश्चन से है वो आगे पढ़ाएंगे हम आपको। चलिए धन्यवाद। और एक बात और, मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। देखो हम लोग देखो कोई सीख के तो आते नहीं है, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, इसमें देखो कोई दोहराने वाली बात नहीं है। तो जैसे बनता है वैसे करते हैं, हमारे प्रयास को आप लोग सफल बनाइएगा। इस सफलता के पीछे आपका भी राज होगा। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक तो कीजिएगा, लाइक क्या करिएगा कीजिएगा। धन्यवाद। ओके, गुड बाय, टेक का बम।